हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लेस मैथ्स। आज आप लोगों अर्थमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और आप लोग भी तैयार हो जाएं कॉपी कलम के साथ और हेडिंग लगा लें मिक्सचर और एलिगेशन। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं मिश्रण, हिंदी में आप बोलेंगे। इसमें हम लोग करते क्या है कि दो अलग अलग वैरायटी को हम लोग मिलाते हैं, है ना। जैसे मैंने चावल का दो वैरायटी ले लिए, एक 50 रुपये प्रति केजी है, एक 25 रुपये प्रति केजी है, उसको मिलाए। गेहूं का दो वैरायटी ले लिए, पानी दूध का ले लिए, है ना। तब उसे मिक्स करते हैं। मिश्रण का मतलब वो मिलाना होगा कि दो वैरायटी को, दो अलग अलग किस्म के वैरायटी को आपको मिक्स कर देना, ठीक है। तो पहले इसमें कुछ बेसिक बात हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली यह हम लोग लगाते कैसे तरीके से हैं। तो एक्चुअल रूप से यह जो आपका है वेटेज एवरेज से यह लिया गया है। वेटेज एवरेज का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं एवरेज के बारे में, ठीक है। एवरेज का हम लोग वेटेज एवरेज के बारे में जानते हैं, N1 A1 N2 A2 N3 A3 ये चलते रहे बाय N1 N2 N। यह बता दिया कि A1 एवरेज वाले की क्वांटिटी कितनी है, N1 है। A2 एवरेज रखने वालों की क्वांटिटी कितनी है, N2 है। A3 एवरेज रखने वालों की क्वांटिटी कितना है, N3 है। ऐसे चलते जा रहा है और क्वांटिटी की संख्या हो गया N1 N2 N3। बात क्लियर है। यदि हम दो ही को लेकर चलते N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लें AN1 AN2, इधर से मिल जाएगा N1 A1 और N2 A2। बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि N1 वाले एक साथ कॉमन कर लें A माइनस A1 और N2 वाले को एक साथ ले लें A2 माइनस। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से आपको N1 और N2 का अनुपात मिल गया, A2 माइनस A बाय A माइनस A, या N1 बाय N2 का वैसा भी लिख सकते हैं कि A माइनस A2 बाय A1 माइनस A। बात क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से हम लोगों ने यह दो चीज निकाला, नहीं ऐसे क्या निकाले, इससे हम लोग निकाल लिए N1 N2 का जो रेशियो आ रहा है A2 माइनस A बाय A माइनस A1, और जो ऊपर नीचे माइनस कॉमन करेंगे A माइनस A2 A1 माइनस A। यह क्या बता दिया कि N1 क्या है, यह क्वांटिटी है, यह भी क्या है, क्वांटिटी है ना। जैसे हमारा दिया रहेगा कि 25 औसत रखने वालों की संख्या, 30 रखने वालों औसत की संख्या इतनी है, क्वांटिटी क्या हो गया, ठीक है। तो यह अनुपात किसका आ रहा है, क्वांटिटी का अनुपात आ रहा है, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वांटिटी का अनुपात आ रहा है। वो कितना आ गया, A2 माइनस A बाय A माइनस A1, और इधर हो गया A माइनस A2 बाय A1 माइनस A, दोनों फिर एक ही चीज है। अब यह बताइए जो एवरेज यह आएगा, एवरेज जो आएगा वो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस बात को हम लिखने जा रहे हैं N1 और यह हो गया N, ठीक है। N1 लोगों की संख्या कितनी है, औसत कितना है, N1 क्वांटिटी वालों का औसत क्या है, A1 है, और N2 वालों का क्या है, A2 है। बात क्लियर है। N1 क्वांटिटी वालों का एवरेज A1 है और N2 क्वांटिटी वालों का एवरेज A2 है, और मिलाने के बाद एवरेज कितना हो गया, A। यह स्वाभाविक है। यदि मान लें कि आप 10 रुपया पर केजी
और 20 रुपया पर केजी वाले को मिक्स करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वह जो मूल्य आएगा मिलाने के बाद जो लागत कॉस्ट मिलेगा, मतलब 10 रुपया प्रति आपको चावल खरीदे और एक खरीदे 20 रुपया प्रति केजी वाला मिला खरीदे, दोनों को मिलाएंगे तो आपको कॉस्ट कितना पड़ेगा, 10 से ज़्यादा होगा और 20 से कम होगा। तो हम बताना चाह रहे हैं बीच में जो एवरेज आएगा 1 से ज़्यादा होगा और 1 से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, हम मान लिए इफ, देखिए अब हम इस अनुपात को लेते हैं A2 माइनस A, ठीक है, इसको लेना है A2 माइनस ए, इधर क्या है A माइनस N1 की जगह क्या आ गया, N1 की जगह A2 माइनस ए और N2 की जगह आ रहा है A माइनस A। यह कब आएगा, यह जो एक्चुअली आपका आ रहा है कि यहाँ आपका हो जाएगा कि A आपका बड़ा है, सॉरी A आपका छोटा हो गया A1 से, सॉरी A माइनस A1 है ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका A बड़ा है A1 से और छोटा है A2 से। देखिए इस बात को समझ पाएंगे कि A1 से बड़ा A है और A2 से छोटा A है, तब तो आप जो है कि क्योंकि आपको बताया गया है A1 और A2 बीच में आना है, यदि A1 से यह बड़ा होगा तो A2 से यह क्या होगा, छोटा होगा। यदि A2 से यह बड़ा होगा, सॉरी A2 से यदि यह छोटा होगा तो A1 से यह क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये एलिमेंट इन दोनों के बीच में आना है, बात क्लियर है। यदि A1 से यह बड़ा, A2 से यह छोटा, यदि A1 से यह छोटा तो A2 से यह बड़ा, बात क्लियर है। देखिए यहाँ पे यानी A जो है A1 से बड़ा है और A2 से छोटा है। जब A A1 से बड़ा है इसका मतलब है A में आपका A1 घटेगा और A2 से A छोटा है इसका मतलब A2 में घटेगा, बात क्लियर है। आपको लेना इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, तो आपको सवाल में जो दिया रहेगा आपको अपने पता चल जाएगा। इन दोनों का अंतर लेने का मतलब बड़ा में छोटा, इन दोनों का अंतर लेने का मतलब बड़ा में छोटा, और यह क्लियर वहां रहेगा कि A जो है इससे बड़ा होगा तो इससे ऑटोमेटिक छोटा होगा, और इससे यदि यह छोटा होगा तो इससे ऑटोमेटिक या बड़ा। चलिए अब इसको ले आते यहाँ पे A2 से बड़ा A ले लें और A1 से छोटा ले लें, तब आपका अनुपात अब यह हो जाएगा N1 कितना आ रहा है A माइनस A2 और यहाँ कितना आ जाएगा N2 की जगह कितना आ गया, N2 के नीचे N2 का अनुपात आएगा जो आ रहा है A1 माइनस A, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या रखें A2 और A का डिफरेंस यहाँ भी है, A2 और A का डिफरेंस यहाँ भी है। इधर क्या है A1 और A का डिफरेंस है, यहाँ भी A1 और A का डिफरेंस है। सिर्फ यह ध्यान रखना होगा यदि A मेरा A2 से बड़ा है तो A में A2 घटेगा तो A में A2 घटेगा, और A1 A से बड़ा है तो A1 में घटेगा तो A1 में घटेगा, बात क्लियर है। तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा यह करना है कि जो एवरेज दिया रहेगा कि इतने क्वांटिटी का एवरेज दिया है, इतने क्वांटिटी का एवरेज यहाँ रख देंगे, और एवरेज टोटल का एवरेज जो दिया रहेगा वो भी यहाँ रख देना है। उसके बाद दोनों का इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों का अंतर यहाँ निकालने के बाद यह जो अनुपात आएगा, यह अनुपात किसका आया, यह आपका अनुपात आ रहा है N1 और N1 N2 N1 N2, बात क्लियर है। यह भी अनुपात उससे N1 और यह भी अनुपात। आगे चले इस पे एग्जांपल लेते हैं, तब और भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कहते यदि 10 रुपया प्रति केजी लागत वाले चावल को 20 रुपया प्रति केजी लागत वाले चावल के साथ किस अनुपात में लाना है। दो तरह वैरायटी हो गया, एक आपका 10 रुपये पर केजी मिला और दूसरा हो गया 20 रुपये पर केजी, ताकि मिलाने के बाद लागत कितना आ गया 16। स्वाभाविक है एक से ज्यादा और एक से क्या है कम, उसको आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ 10 केजी है पर केजी 10 रुपया पर केजी है, और यहाँ हो गया 20 रुपये पर केजी, ठीक है। और मिलाने के बाद कितना आ गया 16 रुपये पर केजी। तो अनुपात किसका है, क्वांटिटी का अनुपात है। क्वांटिटी का मतलब क्या कि 10 रुपया वाला केजी जो कितना केजी है ना, 10 केजी था, 20 केजी था, 50 केजी था, और यह भी क्वांटिटी बताएगा 20 रुपया केजी वाला कितने केजी थे, तो क्वांटिटी को बताएगा। हमेशा आप ध्यान रखें उसकी राशि मतलब उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, और वो भी कहाँ से पता चल जाएगा, जो एक तरीका लॉजिक पकड़ने के जाए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है केजी। केजी मतलब क्या, केजी की संख्या, केजी की संख्या मतलब क्या 10 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 50 केजी, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो टर्म आएगा उसी का अनुपात आता है। इन दोनों का फासला कितना हो गया 4, इन दोनों का फासला कितना हो गया 6, ये अनुपात हो गया क्या 2 अनुपात। ये अनुपात कि पहले वैरायटी का यदि 2 केजी लेंगे, दूसरे वैरायटी वाला 3 केजी, पहले वैरायटी का यदि 200 केजी लेंगे तो दूसरे वैरायटी का 300 केजी देना होगा, बात क्लियर है। एक बात और समझिए, आप यहाँ देख पा रहे 16 होने का मतलब क्या था, 16 किसके नजदीक है,
10 है 20 है, 16 जो है वह चला गया 20 के नजदीक। इसका मतलब 20 वाले वैरायटी का जो है वह ज्यादा वेट होगा। देखिए 20 वाले वैरायटी का वेट क्या है, ज्यादा है, जो 3 है या 2 या 3 हो गया। यदि यहाँ पर आपको दिया होता कि यदि यहाँ लेते कम, मान लेंगे आप ये बता 12 होता, इसका मतलब क्या होगा, जब 12 लेंगे, समझ लीजिए 12 दिन लेंगे क्या होगा, 10 है 20 है या 12 लेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा कि 10 वाले वैरायटी का मूल्य क्या होगा, 10 रुपया वैरायटी वाले का जो क्वांटिटी होगा वह ज़्यादा होगा। क्यों कि मूल्य कहाँ चला गया, 12 की ओर आ रहा है, सॉरी 10 की ओर आ रहा है। 12 रुपया लेने का मतलब क्या, 10 रुपया की ओर मूल्य आने का मतलब है कि 10 रुपया केजी वाले का जो क्वांटिटी वह ज़्यादा होगा। देख लीजिए ये अंतर हो गया 8 और ये अंतर हो गया 2, कितना हो गया 4 अनुपात। अरे बस तो आपको पता यहाँ से पड़ जाएगा किसकी राशि ज़्यादा आना है। यदि आप 16 लिए, जो 16 20 के करीब जा रहा है, इसका मतलब है 20 वाले का क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। यदि 20 में ले तभी 15, तब क्या हो जाता, तब बराबर हो जाता। तो यह भी 5 यह भी 5, 1 अनुपात 1, इसका मतलब दोनों की क्वांटिटी आपने क्या मिलाया, बराबर मिलाया। बात क्लियर है। इसमें देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 10 रुपया लागत वाले 60 केजी लिया गया है, क्वांटिटी एक दिया हुआ है, या 10 रुपया जो लागत है पर केजी में, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 60 केजी। बात क्लियर है, 60 केजी। और 20 रुपया लागत वाले कितने केजी चावल, ठीक है, 20 रुपया लागत वाले कितने केजी चावल, 1 केजी मान लीजिए। बात समझना आप लोग यहाँ पे, यहाँ आपको सवाल में यह क्लियर कर दिया है कि 10 रुपया केजी वाला कितना वेट है, 60, 20 रुपया केजी वाला कितना वेट लेंगे, ठीक है, ताकि मिश्रण का लागत कितना होना चाहिए, 60 रुपया पर केजी हो जाना चाहिए। 60 यानी इसको 16 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 60 तो गड़बड़ ना हो जाएगा, क्योंकि 10 और 20 दोनों ज्यादा हो जाता है, 16 कर लेते हैं, वही सवाल हो जाएगा। अब इस बार क्या पूछा गया आपको, यह x बताना है, कैसे बताएंगे, इन दोनों का फासला हो गया 4, इन दोनों का फासला हो गया 6, तो अनुपात कितना आ गया, 2:3, 2:3। 2:3 का क्या मतलब हो गया कि 2 वाले का राशि कितना है, 60, अनुपात 2 हो गया 60, अनुपात 1 कितना हो गया 30। तो आपको 3 वाले का बताना है, तो 30 कितना हो जाएगा, 90 केजी। कितना गया यहाँ पे, 90 केजी, दिख पा रहा है आप लोगों को, 90 केजी आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब था ये अनुपात जो आया वो क्वांटिटी का अनुपात आ गया, और 2 यदि 60 को बता रहा है तो 1 30 हो जाएगा, तो 3 कितना हो गया, 90। बात आ रही समझ, आगे चले। तीसरा नंबर सवाल है कि चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति केजी वाली चीनी की 15 रुपया प्रति केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये भाव से बेचने पर ना हानि और ना ही लाभ, तो वह क्या अनुपात होगा। देखिए ध्यान रखें, यदि आप इसमें एलिगेशन हम लगाते हैं, या तो कॉस्ट प्राइस ही लेकर चलेंगे या तो सेलिंग प्राइस ही लेकर चलेंगे, कोई एक लेकर चलना है, इन्हें कहीं कॉस्ट कहीं सेलिंग लेंगे तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए यहाँ इसे दिया हुआ है, इसका क्या था, 20 रुपया प्रति केजी वाली चीनी, या 20 हो गया, फिर 15 रुपया वाली है, या 15 हो गया, साथ मिलाकर मिश्रण को कितना बेचा गया, 16 में, जबकि यह कॉस्ट है और यह भी क्या है, कॉस्ट है। 20 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को इसके साथ मिलाकर, मिलाना का मतलब खरीदा होगा पहले ना, तो क्वेश्चन हुआ, और 16 रुपये प्रति केजी चीनी पर भाव पर बेचने के बाद यह होगा सेलिंग हो गया, जिससे कि नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब कि जो सेलिंग होगा वह कॉस्ट हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको सेलिंग के भी रूप में यूज कर सकते हैं 16 पर, कॉस्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट हम उसको 16 मान लिए। यह अनुपात हो गया 1 और यहाँ हो गया 4। क्लियर। 4 में कहता है कि 60 रुपया प्रति केजी वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यह कॉस्ट, यह भी कॉस्ट, क्योंकि उस पे मिला रहे हैं तो क्वेश्चन होगा आपके पास, और इतना बेचने के बाद यह सेलिंग हो गया, इतना बेचा गया, तो उसे 10% का लाभ हो रहा है। बात क्लियर। देखिए इतना बेचने के बाद 10% का लाभ क्या, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया, जबकि यह भी कॉस्ट है और यह भी कॉस्ट है, यह भी कॉस्ट है और यह एसपी है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस सवाल का सोल्यूशन हो गया कि 10% लाभ हो रहा है, 110%,
और कितना 6.820 आदि कहता 10% का हानि हो रहा है 90% लेते हैं, 10% का लाभ हो रहा है मतलब 110, मतलब सीपी को 100 मान रहे हैं। ये हम लोग जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात आप समझ सकते हैं। सीपी 100, 10% लाभ हो रहा है 110%, 10% हानि का था 90%, तो 10% लाभ हो रहा है 110, जब 100% आप निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 68.20 बाय 110 इंटू 100। बात क्लियर है? इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 और 4 66, 11 दूनी 22, कितना आ गया 62। अब इसमें आपको एलिगेशन लगाना है। बात क्लियर है? ये किसका सॉल्यूशन कर रहे हैं 4 नंबर वाले का। जैसे इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको प्राइस कितना दिया था 65, यहाँ कितना है 65, एवरेज कितना हो गया 62, है ना। तो यहाँ अनुपात किसका आएगा, क्वांटिटी का आएगा। कहाँ से पता कर सकते हैं, रुपीज पर केजी, मतलब केजी की संख्या, मतलब कितना केजी था पर केजी, मतलब केजी कितना था, केजी का क्वांटिटी बताना। तो 65 में 62 घटेगा 3, 60 में 62 में 60 घटेगा 2, इससे या ज्यादा और इससे या कम है तो इसमें या घट के 3, इसमें या घट के 2, 3:2। बात क्लियर है? इसमें बोला गया एक व्यापारी 50 केजी चीनी का कुछ लागत को 8% लाभ पर और शेष को 18% लाभ पर बेचा। इसका मतलब क्या हो गया, यह भी आपका एसपी है और यह भी आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। यदि उसका औसत लाभ, ये भी क्या है एसपी दिया, सब जगह एसपी दिया हुआ, तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, ठीक है। इसको कहाँ लगा दे, इसको हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। क्या दिख पा रहा है यहाँ पर आप लोगों को, नहीं दिख पा रहा है। चलिए तो ऊपर में ले लेते हैं इसको यहाँ, ठीक है। चलिए यहाँ आपको दिया हुआ है, यह हो गया 8% पर और एक दूसरा दिया हुआ 18% पे, और मिलाने के बाद कितना हो गया 14%। देख पा रहे आप लोग, यहाँ क्या कर लिए 8%, यह जो 8 हमको दिया हुआ था, दूसरा दिया था 18 दिया था, उसको ले लिए, और मिलाने के बाद एवरेज कितना आ रहा था, मिलाने के बाद एवरेज आ रहा था 14 आ रहा था, ठीक है। तो 18% लाभ उसने कितना चीनी बेची है बताना। इन दोनों का अंतर हो गया 4, इन दोनों का अंतर हो गया 6, तो 2:3, टोटल वेट कितना हो गया अनुपात 5, है ना। और अनुपात 5 कितने बराबर दिया हुआ था 50 केजी, 50 केजी। तो यहां से निकल जाएगा अनुपात 1 का मान 10 केजी, ठीक है। जब अनुपात 1 का मान 10 केजी आ गया, आपको बताना था 18% लाभ पर उसने कितना बेची, 18% लाभ पर, तो 18 वाला कौन है सेकंड वाला कितना हो जाएगा अनुपात 3, तो 10 या 30, ठीक है, 30 केजी। बात क्लियर है? इस तरह से आप सवाल में आसानी से लगा सकते हैं। यदि सीपी दिया रहेगा तो सब जगह सीपी लेके चलेंगे, एसपी दिया रहेगा तो एसपी लेके चलेंगे। यदि कहीं सीपी कहीं एसपी है तो आपको सबको सेम करने का प्रयास करना चाहिए, या तो सीपी में सबको कर लेंगे या तो एसपी में कर लेंगे, और साथ दिया रहेगा जो आप कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे चलें, चलिए देखिए क्वेश्चन 6 में दिया है कि एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की। 80 किलोमीटर कितना घंटे में तय करी है 7 घंटे में। इस यात्रा का कुछ भाग वो पैदल चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष भाग वह साइकिल द्वारा चला है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो कितनी दूरी पैदल चला या तय करना है। तो देखिए दो तरह की बात है, कुछ साइकिल से चला कुछ पैदल चला, मिक्स की बात हो रही है, तो रिलेशन आप लगा सकते हैं, लगा लेंगे। चलिए यहाँ हो गया उसमें पैदल, इधर साइकिल। पैदल से कितना चला है 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और साइकिल चला है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, क्योंकि 80 किलोमीटर गया किस चाल से 7 घंटे में गया, 80 किलोमीटर गया है 7 घंटे में, तो दूसरा चाल कितना 80/7। आगे बात समझ में। चलिए अब तो बताना है कि कितना भाग, सॉरी तो पैदल वह कितना तय की, पैदल दूरी बताना है। अब बताइए अनुपात किसका आएगा, पैदल और किसका साइकिल वाले से तय की गई दूरी का अनुपात आएगा। कैसे दूरी का किस समय का अनुपात आएगा, कैसे पता चलेगा। अभी आपको बताया गया था कि यह जो यूनिट हम लिखते हैं इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म आता है उसका अनुपात। अभी आ रहा था वहां पर कि रुपीज पर केजी, किसका अनुपात आ रहा था केजी का, मतलब केजी की संख्या कितना केजी 10 केजी 20 केजी, केजी का क्वांटिटी का अनुपात आ रहा था। उसी वजह यहाँ भी क्या है डिनोमिनेटर आवर है, किसका अनुपात आएगा आवर का, घंटों का अनुपात आएगा, कितने घंटे। बात क्लियर है।
क्योंकि आवर यहाँ से घंटों का अनुपात आएगा, देख लीजिए। तो 7 हटाने के लिए क्या करें, इसको 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना और यहाँ भी 7 से, तो 16 गुना 7 112 में घट जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इधर 8 7 56 और 7 7 कट जाएगा, 80 में घटेगा 56, तो कितना हो जाएगा, बचेगा 24। तो 8 चौक 32 और 8 दिया 24, तो अनुपात 7 और कितना दिया है, तो यह अनुपात किसका है, समय का, तो किसके बराबर है, 7 घंटे के बराबर है। तो अनुपात 1 कितना निकल जाएगा, यहाँ से अनुपात 1 निकल गया आपका 1 घंटा। इसका मतलब है वो पैदल कितना चला है, 4 घंटा, और साइकिल से कितना चला है, 3 घंटा। आपको फाइंड क्या करना था, तो फाइंड करना था पैदल तय की गई दूरी कितनी है, तो पैदल दूरी, तो पैदल चाल कितनी है 8, और चला कितना घंटा है, 4 घंटा, 8 गुना 4, स्पीड इंटू टाइम, पता है ना, स्पीड हो गया 8 और टाइम लगा 4, तो 8 गुना 4 कितना हो गया, 32 किलोमीटर। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अभी क्या बताया गया, दोनों का हम लोग चाल लिख ली, एवरेज में चाल लिख ली, क्योंकि 80 किलोमीटर 7 घंटे में जाना था, 80/7 हो गया। फ्रैक्शन था, सब में 7 से गुना कर लेंगे, अनुपात में कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको अनुपात में बताया गया अनुपात में भाग करें गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अनुपात आया, ये अनुपात किसका आ गया, समय का, क्योंकि डिनोमिनेटर में आवर है तो समय को इंडिकेट कर रहा। तो बाउंड लिए कितना समय पैदल चला था, 4 घंटा चला था, और 8 के चांस चलना है, तो 8 चौक 32। ठीक है, अब इस सवाल को समझिए ध्यान से। कहते एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है। ठीक है, दावा करा, इसका मतलब कितना दावा निभा सकता है, बहुत गड़बड़ करने वाला इसका मतलब। तदनुसार किस अनुपात में पानी मिलाए तो उसे 25% का लाभ हो। तो यहाँ 3 तरह का सवाल आता है। एक बोलेगा 25% लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाए। दूसरा सवाल आएगा कि 25% लाभ पाने के लिए जो आपने पानी मिलाया उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा, मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। तीसरा सवाल बोलेगा कि 25% लाभ कमाने के लिए जो हम पानी मिलाए उस मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना। बात क्लियर है, आइए देखिए। पहले इसको बताते हैं। आपको बताया गया तो कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे, या तो क्या लेके चलेंगे, सेलिंग प्राइस लेके चलेंगे। या मान लो आपका मिल्क और ये आपका वाटर, क्लियर। हम मान लेते हैं मिल्क का जो कॉस्ट है 100 रुपीज पर केजी, दूध का कॉस्ट कितना मान लिए 100 रुपीज पर केजी, यहाँ 100 रुपया हो जाएगा। और वाटर का तो कोई कॉस्ट लगना नहीं, बात क्लियर है। खैर अभी का सवाल बना होता तो वहाँ कॉस्ट लगता भी है ना, क्योंकि पुराना सवाल है इसलिए उस समय वाटर का कोई कीमत नहीं होगी। मिलाने के बाद एवरेज कॉस्ट कितना हो गया मिलाने के बाद। अब ध्यान रखिए, तो मिलाने के बाद हम कितना बेच रहे हैं उसको, क्योंकि क्रय मूल्य पर दूध को बेचने का वादा कर रहा है, जितना हम खरीदा उतने बेच रहा है, मतलब 100 रुपया में हम बेचेंगे, तो 100 रुपया मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना हमको क्या हो रहा है 25% का लाभ हो गया। यदि हम 100 रुपया में खरीदे हैं और पाने का कॉस्ट 0 हो गया, यदि 100 रुपया हम खरीदे हैं बेचेंगे कितना उसको 100 में बेच रहे हैं, और उसमें लाभ हमको कितना हो गया 25%। तो 100 में बेचे तो सेलिंग प्राइस हो गया, उसमें लाभ हमको 25% हो रहा है। कॉस्ट बता सकते हैं कि 125% बराबर 100 रुपया हो गया। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 100 तो मेरा कॉस्ट प्राइस था, लेकिन मिलाने के बाद भी 100 में बेच रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ दूध थोड़ा दे रहे हैं, मिलाने के बाद तो पानी और दूध दोनों जा रहा है। इसका मेरा कॉस्ट में लगा कितना, क्योंकि मिलाने के बाद जो यहाँ लिखने जा रहे हैं 100 रुपया हम जो बेचे हैं मिलाने के बाद, उसमें हमको 25% लाभ हो गया। 75% मेरा लागत है, 25% हमको लाभ हो रहा है पानी से। तो हम यहाँ से 125% हो गया, 25% लाभ हो रहा है तो 100, तो 100% कितना निकल जाएगा यहाँ से 100/125 इंटू 100, 25 चौक 100 हो गया, 25 पंचे होगा, 5 20 100, कितना हो गया 80%। इसका मतलब कितना रुपया लगेगा 80 रुपया। ठीक है, यदि शुरू में खरीद के लाए हम 100 रुपया में, 0 रुपया कॉस्ट लगेगा पानी का, मिलाने के बाद हम 100 में बेचने के बाद 25% लाभ। इसका मतलब क्या है, वो जो 100 रुपया हम दे रहे हैं उसमें हमको लाभ कितना हो रहा है, 100 में हमको 80 रुपया लागत हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लागत 80 ना आया 80 रुपये। ये अंतर आ गया 80, इन दोनों का अंतर आ गया 20, ये अनुपात कितना आ गया 4 अनुपात।
बात करें तो ये अनुपात किसका आ गया कि आपने दूध और पानी, मतलब पानी को आपने कितना भाग मिलाया, 4 भाग दूध में जितना दूध था उसका 1 भाग आपने पानी मिलाया। बात करें इसको आप सिंपली ऐसे निकाल सकते थे। सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि 25%, देखिए 25% का मतलब क्या है 1/, तो ये आपको बता दिया वाटर और यह बता दिया मिल्क। बात क्लियर है। 25% मतलब 1/4 वाटर हो गया 1 भाग और पानी हो गया 4। कहने का मतलब सवाल में आपको पूछा जाएगा कि 25% हमको लाभ करने के लिए दूध पानी का अनुपात क्या करना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि 4:1, दूध होगा 4 और पानी हो जाएगा 1, 4:1 अनुपात करना होगा, है ना। कि ग्वाला क्रेम बेचने का वादा करता है और किस अनुपात में पानी मिलाए उसे 25% का लाभ, किस पानी मिलाने जा रहा है। इसका मतलब क्या था, उसको जैसे परसेंट को ब्रेक के 1/4 आ गया, इसका मतलब हो गया क्या 4:1। ठीक है, किस अनुपात पानी मिलाया उसको 4 अनुपात हो जाएगा दूध के लिए और 1 अनुपात हो जाएगा पानी के लिए। अब यह पूछा जाता कि उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। ध्यान रखिएगा, मिश्रण में पूछा जाएगा। जब मिश्रण में पानी का प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, टोटल मिश्रण तैयार कितना हो गया 4 और 1 5, 4:1 पानी मतलब हो गया 5 भाग हुआ। इस 5 भाग में 4 भाग आपका क्या है पानी और 1 भाग क्या है, सॉरी 5 भाग में 4 भाग है दूध और 1 भाग क्या है पानी। तो पानी का प्रतिशत हो जाएगा पानी प्रतिशत, तो 1 भाग पानी और 5 भाग टोटल हो गया गुना 100, 20%। यह मिश्रण की बात है। बात क्लियर है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना हो गया 1/5 × 100%। दिखाई दे रहा आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं है, इसको हम दूसरे जगह ले लेते हैं। इसको आप लोग लिख लिया होंगे नहीं, चलिए देख लीजिए, हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। यदि आपसे यह पूछा जाता मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तब क्या करते हैं, मिश्रण में यदि पानी का प्रतिशत पूछा गया तो आपको चूंकि 25% लाभ कमाने के लिए दूध पानी का अनुपात कितना आ गया, दूध 4 पानी 1, 4 और 1 कितना हो गया 5, टोटल भाग हो गया 5, उसे पानी कितना है 1 भाग गुना 100। ठीक है, आपने मिलाया उसमें कितना 25% लाभ कमाने के लिए दूध पानी का अनुपात तो हो गया 4:1। तो उस मिश्रण जो तैयार हो गया, मिश्रण होने का मतलब दूध 4 पानी 1, 5 भाग हो गया, 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 20, तो पानी कितना 20%। यदि यह बोला जाता कि 25% लाभ कमाने के लिए मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाना, सॉरी उसको 25% लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाना पड़ेगा। तो देखिए, तो 25% लाभ के लिए पानी कितना मिलाना पड़ेगा, आपको अनुपात कितना आ गया 4:1 आया, है ना। तो 4 हो गया दूध और 1 क्या हो गया पानी, क्या लिखा जाएगा 1/4 × 100। कितना आ गया 25। यदि आप 25% लाभ कमाना चाहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, 1/4 × 100 आ गया 25। अब क्लियर है। चलिए क्या बताना हम चाह रहे थे, देखिए समझिए, ध्यान से गौर समझना, आपको कन्फ्यूज एकदम नहीं करना। सवाल में यह दिया गया बेईमान ग्वाला है जो क्रय मूल्य पर दूध को बेचने का वादा कर रहा है। यदि वह बोला गया कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना प्रतिशत पानी मिलाना होगा। बात क्लियर है। यदि बोलता है कि 100% कमाने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 100 दूध 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला देंगे। जितना 1 किलो दूध को हम 2 किलो बना देंगे, क्या आधा दूध आधा पानी हो गया, तो हमको क्या होगा लागत जितना था उतना हमको लाभ हो जाएगा। क्लियर है। यदि 2 गुना लाभ कमाना होगा तो क्या करेंगे, 1 किलो दूध में 2 किलो पानी। आधा लाभ कमाना होगा तो क्या करेंगे, 1 किलो दूध में आधा केजी पानी। जितना दूध पानी करना है उतने लाभ कमाना होगा, 2 गुना लाभ, इसका मतलब जितना पानी उतना दूध डाल देंगे। बात क्लियर है। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, तो वही यहाँ बताया गया आपको कि यदि हमको 25% लाभ कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको 25% उसमें पानी मिलाना पड़ेगा। यदि 50% लाभ कमाना होगा 50% मिलाना पड़ेगा, 100% क्योंकि जो मिला रहे तो आपका लाभ ही है। यदि 100% लाभ कमाना होगा तो हम क्या करेंगे, 1 केजी दूध में 1 केजी पानी मिला देंगे।
उसको दुगुना कर देंगे तो 1 kg दूध में 1 kg पानी, मतलब क्या 100% का लाभ हो गया। तो वही हम बताना चाह रहे थे कि यह जो फ्रैक्शन था 25% लाभ माना था उसको बदल दिया, बदलने के बाद 1/4 आने का मतलब क्या था, यदि मेरे पास पहले दूध जो है 4 kg यदि था तो हमको 1 kg पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है, कितना करने के लिए, 25% लाभ पाने के लिए। इसका मतलब 4 kg दूध में 1 kg पानी मिलाना है, इसका मतलब 4 के रिस्पेक्ट में 1 kg कितना होगा, तो 4 के रिस्पेक्ट में 1 kg तो 25% बता रहा है। इसका मतलब हो गया कि हमको 25% मिलान लाभ करने के लिए 25% को मिलाना होगा। यदि कहता 50% मिलाना होता तब क्या करते भी, तो 50% मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता कि 50% का मतलब होता 1/2 है ना, तो 2 होता दूध और 1 होता पानी, तो 2 में 1 मिलाना पड़ता हमको, तो 1/2 गुना 100 50% हो जाता। बात क्लियर है ना। तो इसी प्रकार 25% करने का मतलब 1/4 हो गया, 4 में से 1 भागा क्या होगा पानी, मतलब 4 यदि आपका दूध है 1 पानी मिलाना पड़ेगा, तो 4 के रिस्पेक्ट में आपको पानी 100 बताना होगा, तो मिलाने की बात हो गया। यदि यह बोला गया उस मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, जब मिला दिए मिलाने के बाद ना मेरा अनुपात आया 4:1, जब यहाँ पर भी हम निकालेंगे तो 4:1 मिलाने के बाद, और यह मिलाने की पहले की स्थिति है कि 4 भाग मेरा दूध था, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 4 में 1 हमको पानी मिलाना पड़ेगा, तो 4 का 1 कितना हो गया, वो हो गया 25%, 4 का 1। अब यह बोला गया उस मिश्रण में, मतलब मिलाने के बाद, और यह हो रहा था मिलाने के पहले, तो मिलाने के बाद दूध पानी का अनुपात 4:1 हो गया, और मिलाने के बाद उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत या दूध का प्रतिशत बोला गया। इसका मिश्रण बोलने का मतलब टोटल भाग कितना हो गया 5, टोटल भाग 5 में पानी कितना 1 भाग और दूध कितना 4 भाग, दूध बोलता 4/5 गुना 100, यदि पानी बोल रहा है 1/4 गुना, सॉरी दूध बोलता तो 5 भाग में 1 भाग 4 भाग होता दूध, तो 4/5 गुना 100, यदि पानी बोल रहा है तो 5 भाग में 1 भाग 1/5 गुना 100 जो 20%। बात क्लियर है। खैर इस सवाल का आंसर आपका 4:1 है कि 25% लाभ पाने के लिए दूध पानी का अनुपात क्या होगा, तो 4:1। तो इसको आप एक दो बार और देखें, तो मैं उम्मीद करते हैं कि यह बात आपका क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।